Hello, good morning, my dear students. How are you? I hope you are all fine. Today we will discuss about lesson number 1 agriculture and crops. तो इस लेसन में हम लोग एग्रीकल्चर और क्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे जिसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक है एग्रीकल्चर। तो हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर क्या है। व्हाट इज़ एग्रीकल्चर? The science that deals with the growth of plant and animal for human use is called agriculture। यानी एक ऐसी साइंस जिसमें हम प्लांट और एनिमल्स की ग्रोथ के बारे में स्टडी करते हैं, फॉर ह्यूमन यूज इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। उसको हम एग्रीकल्चर कहते हैं। एग्रीकल्चर दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ है। एगार, एगार मीन्स होता है फील्ड, और कल्चर, कल्चर मीन्स होता है कल्टीवेट, यानी फील्ड में कल्टीवेट करना। किसको कल्टीवेट करना? क्रॉप्स को। तो एक ऐसी साइंस जिसमें हम प्लांट्स की ग्रोथ के बारे में स्टडी करते हैं, फॉर ह्यूमन यूज इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। इसके बाद हम लोग देखते हैं व्हाट आर क्रॉप्स। तो क्रॉप्स क्या होते हैं? द प्लांट्स विच आर ग्रोन बाय मैन इन द लार्ज नंबर टू गेट यूजफुल प्रोडक्शन आर नोन एज क्रॉप्स। यानी जब मनुष्य एक बड़े पैमाने पर प्लांट्स को लगाता है, उसकी खेती करता है, तो इसको कहते हैं क्रॉप्स। तो क्रॉप्स क्या होती हैं? जब मनुष्य अपने फ़ायदे के लिए प्लांट्स को एक बड़े पैमाने पर लगाता है तो उसको क्रॉप्स कहा जाता है। इसके बाद हम देखते हैं टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। तो यहाँ पर फिलहाल दो टाइप्स के क्रॉप्स दिए गए हैं। एक है रबी क्रॉप्स और दूसरा है खरीफ क्रॉप्स। तो रबी क्रॉप्स क्या होते हैं? रबी क्रॉप्स आर सोन ड्यूरिंग द विंटर सीजन। तो रबी क्रॉप्स विंटर सीजन यानी ठंडी के मौसम में बोए जाते हैं, मीन्स अक्टूबर नवंबर में ये बोए जाते हैं। एंड हार्वेस्टेड इन मार्च अप्रैल, और गर्मी के सीज़न यानी मार्च और अप्रैल में इनको हार्वेस्ट कर लिया जाता है। तो ऐसी क्रॉप्स को हम रबी क्रॉप्स कहते हैं। जैसे व्हीट हो गया, मस्टर्ड है, ग्राम है, तो ये सब क्या है? रबी क्रॉप्स। इसके बाद हम देखते हैं व्हाट आर खरीफ क्रॉप्स। तो खरीफ क्रॉप्स आर सोन ड्यूरिंग द मानसून सीजन। तो खरीफ क्रॉप्स ऐसी क्रॉप्स होती हैं जो मानसून सीजन यानी जून और जुलाई में बोई जाती हैं। एंड हार्वेस्टेड इन सितंबर और अक्टूबर, और इनको सितंबर अक्टूबर में काट लिया जाता है। तो इनको बोलते हैं खरीफ क्रॉप्स। जैसे बाजरा हो गया, मेज़ हो गया, ग्राउंडनट हो गया, कॉटन हो गया, तो ये सब क्या हैं? खरीफ क्रॉप्स हैं। इसके बाद हम देखते हैं व्हाट आर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। तो एग्रीकल्चर में यानी प्लांट को बोने से लेकर के प्लांट की हार्वेस्टिंग तक जो भी प्रैक्टिसेस होती हैं, जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, उनको हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कहते हैं। तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को कुल 8 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ये आपको बिल्कुल लाइन से याद कर लेना है। सबसे पहली एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस होती है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, यानी सबसे पहले सॉइल को तैयार किया जाएगा। फिर उसके बाद जब सॉइल तैयार हो जाएगी तब उसमें सीड को बोया जाएगा, यानी सोइंग। फिर तीसरे नंबर पे यूजिंग मैन्यूर्स एंड फर्टिलाइजर्स, यानी उसमें खाद वगैरह का छिड़काव किया जाएगा। फोर्थ नंबर पे इरीगेशन यानी सिंचाई की जाएगी। एंड फिफ्थ इज वीडिंग, जब उसमें खरपतवार उगाते हैं तो उन खरपतवार वीड्स को कंट्रोल करने के लिए उसमें वीडीसाइड का इस्तेमाल होता है, यानी वीडिंग की प्रोसेस होती है। इसके बाद होता है प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स। क्रॉप्स के ऊपर बहुत सारे इंसेक्ट का, वायरस का, फंजाई का अटैक हो जाता है। क्रॉप्स को बचाने के लिए उसकी प्रोटेक्शन करनी होती है। तो ये आएगा 6 नंबर पे प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स। इसके बाद होता है 7th नंबर पे हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग एंड विनोइंग। जब क्रॉप्स पूरी तरीके से मेच्योर हो जाती है उसको हार्वेस्ट किया जाता है, उनमें से दाने को अलग किया जाता है, थ्रेशिंग होती है, और बाद में जो कुछ भूसी वगैरह उसमें लगी रहती है उनको भी अलग किया जाता है, यानी विनोइंग की प्रोसेस होती है। और सबसे लास्ट स्टेप में होता है स्टोरेज, यानी पूरी तरीके से जब हार्वेस्टिंग हो जाएगी, जो हमारे पास अनाज निकल करके आएगा उसको हम गोडाउंस के अंदर स्टोर करके रख लेते हैं फॉर लॉन्ग टाइम पीरियड।
तो ये 8 स्टेप क्या हो गए एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। इन 8 स्टेप को आपको एकदम सीरियल वाइज आपको याद रखना है। तो क्या क्या होती है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस? सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ सॉइल होती है, सेकंड नंबर पे सोइंग यानी हम दाने को बोते हैं, तीसरे नंबर पे होती है यूजिंग मैन्यूर्स एंड फर्टिलाइजर यानी उसमें उर्वरक का खाद का छिड़काव करना, चौथे नंबर पे होती है इरिगेशन यानी सिंचाई करते हैं, फिर इसके बाद वीडिंग यानी खरपतवार को उसमें से नष्ट करते हैं, उसके बाद उसकी प्रोटेक्शन करते हैं वायरस बैक्टीरिया फंजाई इन सब से बचाने के लिए। उसके बाद जब बिल्कुल मेच्योर हो जाती है क्रॉप्स तब उसकी हम हार्वेस्टिंग कर लेते हैं, थ्रेशिंग होती है, विनोइंग होती है, और सबसे लास्ट में बिल्कुल जब दाने अलग हो जाते हैं हमारे पास निकल कर आ जाते हैं, इनको हम एक लंबे समय के लिए स्टोर करके रख लेते हैं। तो इसको बोलते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। आगे हम इन सभी पॉइंट्स को काफ़ी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो आज के लिए अभी हम यहीं पर रुकते हैं। वीडियो देखने के बाद आप लोग इसका साथ में नोट भी प्रिपेयर करते रहिए। आप लोग इसकी नोट्स को प्रॉपर तरीके से बनाते भी रहिए। थैंक यू। बी हैप्पी, बी गुड, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।